जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हैं, इसलिए दोस्तों हमने आपसे कहा था कि मैं डीपली यूपीएसआई के लिए दोस्तों आपके लिए संविधान कराने वाला हूं। और उसी क्रम में दोस्तों आज ये शायद 39वीं वीडियो होगी, जो भी है, ठीक है। एक क्रम में मैं लगा दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे भाग 11 केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। देखिए यूपी आर में पूछा गया था कि भैया केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध किस भाग में है, तो भाग 11 में। ठीक है, शुरू करते उसके पहले मैं बता दूं कि दोस्तों जो बच्चे पहली बार जुड़े वो चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। ठीक, जैसे प्लेलिस्ट पर जाएंगे, देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है ये आपकी, ठीक है। ये आपका है संविधान 2025 के नाम से हमने बनाया है, तो जा करके संविधान की सारी क्लासेस यहाँ पे लगी हुई मिल जाएंगे, क्रम में देख सकते हैं। और जिन बच्चों को होमगार्ड की तैयारी करनी है दोस्तों, होमगार्ड का डेमो क्लासेस हमने दिया है, ठीक है। तो अगर देख सकते हैं डेमो क्लास, उसके बाद आप होमगार्ड का बैच भी ले सकते हैं। करंट अफेयर दोस्तों उत्तर प्रदेश का हमने करवाया है, तो जाकर के यहाँ देख सकते हैं। मूल विधि क्लासेस यूपीएसआई के लिए दी हैं, देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके पढ़ाया, स्टैटिक जीके भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जिनको पीडीएफ चाहिए, जिनको दोस्तों पीडीएफ से बैच चाहिए दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे दिया हुआ है। देखिए ये आपके यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की पीडीएफ है। इसे आप ले सकते हैं 99 रुपीज़ में, उसके बाद इसे निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको चाहिए पेड क्लास, दोस्तों पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाइए। और देखिए यहाँ पर जैसे आएंगे, देखिए ये यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी और जीके का रिकॉर्डेड बैच है दोस्तों, आप ले सकते हैं इसे, ठीक है। 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। और जिनको होमगार्ड की तैयारी करनी है दोस्तों, ये होमगार्ड का बैच है, ये 251 रुपये में आपको मिल जाएगा। संपूर्ण होमगार्ड की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और जिनको दोस्तों ई बुक यानी कि पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में आप जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप पाएंगे कि देखिए होमगार्ड स्पेशल टॉपिक्स, ठीक है। ये होमगार्ड का स्पेशल टॉपिक्स बैच है दोस्तों 150 रुपये में, मगर अभी दोस्तों आपको ऑफर प्राइस 121 रुपये में मिल जाएगा। पूरे होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, ये लिखे भी हुए हैं, ठीक है, ऊपर। चलिए इसके अलावा मूल विधि की दोस्तों पीडीएफ आप ले सकते हैं 125 रुपये में पूरी, आप इसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं बाहर निकलवा के, ठीक है। चलिए इसका करंट अफेयर दोस्तों मात्र 25 रुपये में मिल जाएगा मंथली वाइज, ठीक है। और इसी तरीके दोस्तों कंप्यूटर की ई बुक आपके लेखपाल जूनियर असिस्टेंट पेपर के लिए ले सकते हैं, हिंदी की ई बुक्स वगैरह ले सकते हैं दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसी तरीके से दोस्तों आपको पॉलिटी की भी ई बुक मिल जाएगी, जो हम पढ़ा रहे हैं मात्र 50 रुपये में, ठीक है। तो जा करके ले सकते हैं, प्रिंट आउट करवा के इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जैसा आप चाहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे साथियों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाग 11 केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध। दोस्तों देखिए आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध किस भाग में है, तो आप बताइएगा भाग 11 में है। देखिए यूपी आरओ 2014 में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो भाग 11 है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दोस्तों पढ़ेंगे इसमें, तो हम 245 से लेकर के 263 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 245 से 263 तक आपको भाग 11 पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है दोस्तों, ठीक है, सॉरी राज्यों के मध्य संबंध है वो दो तरीके से। एक है विधायी संबंध जो कि आर्टिकल 245 से 255 तक होगा, ठीक है। और एक है प्रशासनिक संबंध जो कि 256 से 263 तक होगा। देखिए जो विधायी संबंध है 245 255 तक, वो केंद्र व राज्यों के मध्य वैधानिक संबंधों से संबंधित। दोस्तों ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र व राज्यों के मध्य वैधानिक संबंधों से संबंधित कहाँ तक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 245 से 255 तक, जिसमें कानून निर्माण संबंधित बात की जाएंगी, ठीक है। वहीं प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक, इसमें कानूनों को क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं कि केंद्र राज्य सरकारों, क्या मेरे दोस्तों, केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के निर्देश दे सकता है दोस्तों। जैसे यूपीएसआई में पूछा गया ये उदाहरण, संसद को किसी अंतर राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया जाता है दोस्तों। ये भी आपके प्रशासनिक संबंध में आएगा, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए वैसे दोस्तों अगर मैं केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध को बांटूं, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है विधायी संबंध 245 255, फिर प्रशासनिक संबंध 256 से 263, फिर वित्तीय संबंध। मगर दोस्तों ये भाग 12 में दिया है ना। ये वित्तीय संबंध जो है दोस्तों वो अलग भाग में दिया है, तो इसलिए इसको हम अलग भाग में पढ़ेंगे। एक मिनट सोचो थोड़ा सा,
प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो वित्तीय संबंध ये अलग भाग है, मगर है केंद्र राज्य मध्य संबंध का ही पार्ट, ठीक है। चलिए, तो ये 264 से लेकर के 293 तक जाएगा, ठीक। तो इसके बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम भाग 11 देख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम विधायी संबंध देखेंगे 245 255 तक, फिर प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 245। इसमें क्या कहा गया है, कानून का विस्तार। देखिए, कोई भी कानून दो तरीके से बनता है। एक बनता है संसद से, संसद द्वारा, ठीक है। संसद द्वारा बनेगा तो पूरे देश में लागू होगा, ठीक है, पूरे देश में, संपूर्ण देश में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। एक होता विधानमंडल से बनता, तो वो दोस्तों जिस विधानमंडल से बनेगा, जिस क्षेत्र के विधानमंडल से बनेगा, उसी राज्य में केवल वो कानून लागू रहेगा, ठीक है। चलिए, तो संसद देखते हैं कानून विस्तार कौन सा होगा। और संसद कोई कानून बनाती है तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र हेतु तो कानून बनाए दोस्तों, ये पेट 2025 से 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। और विधानमंडल अगर बनाएगी तो उस राज्य क्षेत्र हेतु ही कानून बनाएगी, ये आपके आर्टिकल 245 में बताया गया है, ठीक है। 246 दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। संसद व राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु दोस्तों, यानी कि इसमें शक्तियों का बंटवारा बताया गया है। 7वीं अनुसूची इसके लिए दी हुई है और आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया। इसमें दोस्तों ये बताया गया है, क्या बताया गया मेरे दोस्तों, कि किन पर कौन कानून बनाएगा, ठीक है। किन पर संसद कानून बनाएगी और किन पर दोस्तों विधानमंडलों द्वारा कानून बनाया जाएगा, और किन पर दोनों लोग मिलकर बना सकते हैं कानून। यानी कि कभी भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार आपस में न लड़े कि भैया ये तो हमारा मुद्दा था, ये हमारा मुद्दा था, ठीक। इसके लिए कुछ कानून केंद्र को दे दिए गए, भैया इन पर कानून आप बनाइए, और कुछ राज्य सरकार को दे दिए गए, भैया इन पर आप ही कानून बनाएंगे, और कुछ में दोनों को दे दिए गए, भैया कि दोनों लोग मिलकर बनाएंगे। तो दोस्तों उसी पर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले संघ सूची। संघ सूची में दोस्तों आपको बता दें, पहले 57 विषय थे, अब वर्तमान में 100 विषय हैं। 100 विषयों पर दोस्तों कौन बनाएगी कानून, संघ यानी केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। फिर राज्य सूची, पहले 66 विषय थे, अब इसके 61 विषय कर दिए गए हैं वर्तमान में, और इस पर राज्य कानून बनाएगा। और तीसरा है समवर्ती सूची, पहले 47 थे, अब 52 दोस्तों, इन पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो हम देखते हैं पहले संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। बात करते हैं संघ सूची। तो संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्रीय, देखिए केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। उससे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, संघ सूची पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए, मूल संविधान में 97 विषय थे इसमें, परंतु अभी दोस्तों वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल हैं। याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि संघ सूची में कुल कितने विषयों पर दोस्तों कानून बना सकती है केंद्र सरकार, तो 100 विषय है वर्तमान में, ठीक है। मूल संविधान में कितने थे, 97। कौन कौन से विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले, जैसे विदेशी मामले में केवल और केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, राज्य नहीं बना सकती, ठीक है। एमपीपी से पूछा गया। नागरिकता केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, नागरिकता में कोई चेंज करना है, ठीक है। जनगणना हो गया, यूपीएसआई, ये भी दोस्तों किसका, केंद्र का मुद्दा है दोस्तों, यार के जनगणना पूछा सकता है क्योंकि अभी वर्तमान में चर्चित है, ठीक है। संचार हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, युद्ध होगा तो दोस्तों कौन, केंद्र सरकार निर्णय लेगी, राज्य सरकार नहीं ले सकती। खनिज हो गया, बीमा दोस्तों देखिए यूपीएसआई में पूछा गया किसका विषय था, बैंकिंग यूपीएसआई में पूछा गया किसका विषय था, संघ सूची का। मुद्रा व सिक्के हो गए, नौ परिवहन हो गया, विदेशी ऋण हो गया, आय सीमा, ठीक है, सीमा शुल्क, निगम कर, लॉटरी, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेलवे, देखिए रेलवे पूछा गया किसका विषय है, संघ सूची का, एसएससी सीजीएल और यूपीएसआई का। डाकघर बचत बैंक दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया है किसका विषय, संघ सूची का, ठीक है। इसके अलावा बंदरगाह, नौ परिवहन, रक्षा दोस्तों यूपीएसआई, दोनों पेपर में पूछे गए तो याद रखेगा किसका विषय है, संघ सूची का। शेयर बाजार दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया, याद रखेगा, शेयर बाजार जो हम लोग खेलते हैं वो केंद्र सरकार के अंदर। वायदा बाजार दोस्तों ये भी पूछा गया है यूपीएसआई में। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद दोस्तों ये भी पूछा गया है, और प्रकाश स्तंभ दोस्तों ये भी पूछा गया। ये सभी मुद्दे किसके, संघ सूची के। दोस्तों आपको ये याद भी रखने हैं, जो महत्वपूर्ण है वो हमने बता भी दिए हैं, ठीक है। चलिए, जो पूछे आते हैं अक्सर आपके एग्जाम में वो हमने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए, इन पर कौन कानून बनाएगा, इन सभी मामलों पे कौन कानून बनाएगा दोस्तों, क्योंकि ये संघ सूची के विषय है इसलिए कौन बनाएगा, केंद्र सरकार इन पर कानून बनाएगी, ठीक है। चलिए, आगे है राज्य सूची। राज्य सूची दोस्तों बात करते हैं तो मूल संविधान में 66 विषय थे, परंतु अभी 61 हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट इनसे काट लिए गए,
किसी दूसरे को दे दिए गए। ठीक है, चलिए किन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, जैसे योगी जी किन किन मामले में कानून बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार मतलब हम समझाने के लिए योगी बता रहे हैं क्योंकि वो किसी राज्य के है। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से, जैसे लोक व्यवस्था या फिर सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस किसके अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के, यूपीएसआई में पूछा गया है। स्थानीय शासन हो गया, है ना, कृषि हो गया, कृषि आय पर कर दोस्तों कौन लगाएगा, राज्य सरकार है, यूपीएसआई में पूछा गया। लोक स्वास्थ्य स्वच्छता दोस्तों ये किसका विषय है, तो राज्य का विषय है, ये है ना, राज्य सूची का, यूपीएसआई पेट में पूछा गया। मेले व बाजार दोस्तों राज्य का विषय है, यूपीएसआई में पूछा गया। पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, गैस, शराब, देखिए शराब भी राज्य का विषय है। ठीक है, भू, कभी कभार देखते किसी राज्य में महंगी मिलती है शराब, किसी में सस्ती है ना। भू राजस्व, प्रति व्यक्ति आय, न्याय, प्रशासन, मनोरंजन, देखिए मनोरंजन का आप देखते नहीं कि किसी किसी राज्य में कोई मूवी को फ्री कर देता है, कोई मूवी टैक्स फ्री हो जाती है ना। कारागार यानी जेल, सट्टा, पथकर, है ना, रास्ते का कर, भूमि व भवन कर। ठीक है, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया। नशीले पेय पदार्थ दोस्तों ये भी यूपीएसआई में पूछे गए हैं। विकलांगता और अनियोज्य, ठीक है, ये दोस्तों पूछा गया यूपीएसआई में। और भूमि सुधार और स्वच्छता दोस्तों ये किसके विषय हैं, ये आपके राज्य सरकार के विषय हैं। ठीक है, अब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या रखा गया दोस्तों, ऐसे विषय जिन पर दोनों लोग कानून बना ले, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी। तो समवर्ती सूची वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई, यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया है ना, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। और आपको बता दें कि मान ले दोस्तों शिक्षा पे कोई कानून राज्य सरकार ने बनाया और केंद्र ने कहा नहीं ये मान्य होगा, अब राज्य ने कहा नहीं ये मान्य होगा, तो भैया दोनों लोग भिड़ गए उस चीज़ पे, किसका मान्य होगा, तो तब दोस्तों संसद द्वारा जो बनाया जाए कानून वो मान्य होगा, राज्य वाला नहीं, है ना। यानी कि केंद्र सरकार को इसमें भी शक्ति अधिक प्रदान है। ठीक है, चलिए तो मतभेद होने की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, यूपीएसआई में पूछा गया है। मूल संविधान में 47 विषय थे परंतु अभी वर्तमान में 52 विषय शामिल है। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं समवर्ती सूची के विषय दोस्तों, दंड विधि, प्रक्रिया विधि दोस्तों ये यूपीएसआई से पूछे गए। शिक्षा हो गया, है ना, शिक्षा पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, वन पे दोनों लोग बना सकते हैं, कारखानों पे दोनों लोग, निवारक नजरबंदी दोस्तों किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। ठीक है, आर्थिक समायोजन योजना, दीवानी व फौजदारी विधि एवं प्रक्रिया हो गया, मजदूर संघ हो गया, जनसंख्या नियंत्रण पर। ठीक है, जनगणना देखिए केंद्र का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची, दोनों लोग कानून बना सकते हैं कि जनसंख्या कैसे नियंत्रण की जाएगी, बढ़े ना, यूपीएसआई में पूछा गया। परिवार नियोजन, ठीक है, देखिए ये भी पूछा गया है। न्याय, प्रशासन, बांट माप दोस्तों ये दोनों का विषय है। विद्युत दोनों का विषय है। खाद्य पदार्थ, समाचार पत्र, जन्म मरण पंजीकरण हो गया। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता यूपीएसआई में पूछा गया, किसका विषय, समवर्ती सूची का। औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, विवाह, वृत्तियां यानी कि पेशे हो गए आपके। ठीक है, कीमत नियंत्रण, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विवाह विच्छेद व गोद लेना किसी को। ठीक है, यूपी लेवल में पूछा गया। वन एवं पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा दोस्तों ये भी किसका विषय, समवर्ती सूची का। न्यास और न्यासी दोस्तों ये भी समवर्ती सूची का विषय है। कृषि आय पर कर, ठीक है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम करना ये भी किसका विषय है, समवर्ती सूची का। खाना बदोशी और प्रवासी जनजातियों के क्षेत्राधिकार दोस्तों ये भी दोनों का विषय है। संक्रामक और संसर्गज रोग दोस्तों ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। चलिए यहीं पे थोड़ा सा एक याद रख लेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाले गए थे। ठीक है, 5 जो राज्य की सूची के विषय थे उनको समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यूपीएसआई पूछा कौन कौन से, शिक्षा को समवर्ती में डाला गया, मापतौल को, वन्य जीवों का संरक्षण और परिवार नियोजन व जनसंख्या को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, चलिए तो 246 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 247 की बात कर ले तो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की बात की गई है। अब 248 आपका इंपॉर्टेंट है, मेन है दोस्तों, याद रखिए। 248 क्या है, अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो शक्तियां, जो मुद्दे दोस्तों आपको कोई भी, देखिए मान लिया कोई नया मुद्दा है, वो ना राज्य सूची का विषय है, ना ही केंद्र सूची का विषय है और ना ही दोस्तों समवर्ती सूची का विषय, तो उसको कहाँ रखेंगे, उसको पहले हम किस में डाल देंगे, अवशिष्ट शक्तियों पर। ठीक है, यानी इन 3 शक्तियों से अलग कोई अगर शक्ति होती है, कोई अगर मुद्दा होता है तो उसको हम अवशिष्ट शक्तियां में डालते हैं और इस पे पूरी तरह से केंद्र का अधिकार होता है। आप समझ लीजिए जैसे कि वो संघ सूची का ही विषय है। ठीक है, तो 248 में अवशिष्ट शक्तियां हैं, केंद्र का अधिकार इन पर प्रॉपर होता है, यूपीपीसी से पूछा गया। इसके लिए
संसद द्वारा कानून निर्मित किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, जैसे वाणिज्य, देखिए व्यापार और वाणिज्य मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, यूपी SSSC पेट में पूछा गया है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां किसमें आपसे पूछेगा, 248। इस पर किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार का। ठीक है, चलिए अगला है क्या कि मेरे दोस्तों 249 क्या कहता है अनुच्छेद, कि राष्ट्रीय हित के विषयों एवं राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बना सकती है। यानी कि राष्ट्रीय हित के विषयों एवं राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। यानी अगर राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई कानून है तब भी संसद दोस्तों, केंद्र सरकार राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। ऐसा नहीं कि राज्य कहे कि भैया इस पर तो मेरा अधिकार है। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, बशर्ते दोस्तों वो प्रस्ताव कम से कम उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 के द्वारा समर्थित हो। यानी अगर दोस्तों कोई राष्ट्रीय हित में कोई कानून है और वो राज्य सूची का विषय है तो उस पर भी संसद कानून बना सकती है, परंतु दोस्तों कब बनेगा, जब उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की 2/3 समर्थन प्राप्त हो तभी। ठीक है, देखिए 49 का एक कहता है कि इसके अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। दोस्तों यूपीपीसीएस में पूछा गया। अब 250 का कहता है अनुच्छेद, क्या कहता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी। ठीक है, बना सकती है। यानी जब कोई दोस्तों देश आपातकाल से जूझ रहा होगा, है ना, युद्ध से जूझ रहा होगा, तब दोस्तों क्या होगा, तब राज्य सूची पर भी कानून केंद्र सरकार बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए 252 क्या कहता है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से यह अनुरोध करें कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर, ठीक है, वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करें, तब राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर कानून वो बना सकती है। ये याद रखें। ठीक है, आपको बता दें यूपीएससी में पूछा गया है। और संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। दोस्तों याद रखिएगा, संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का भी अधिकार होता है। संसद के पास दोस्तों ऐसे नियम को संशोधित भी कर सकती है, उनमें बदलाव कर सकती है और उसको खत्म भी कर सकती है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 253 की बात कर लें। केंद्र और राज्य के मध्य, क्या, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करना। यानी केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विधायी शक्ति है दोस्तों, उनको निरस्त करना। और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र के पास अधिकार देता है। यानी मान ले दोस्तों, समझिए भारत के राष्ट्रपति दोस्तों गए विदेश, ठीक है, विदेश गए, विदेश में मान लिया दोस्तों कहीं भी चले गए, मान लिया दोस्तों यूएसए गए। अब यूएसए में दोस्तों कोई एक डील करनी है और मान लिया पुलिस को लेकर के कोई डील करनी है, पुलिस को। अब दोस्तों पुलिस तो राज्य का मुद्दा है ना, तो क्या, हाँ, ये तो केंद्र सरकार के आदमी है, तो क्या ये जाकर उस पर डील कर सकते? वही चीज़ कहा गया कि हाँ भैया, कोई भी विदेश से समझौते, शांति, संधि पत्र, ये सब कर सकती है, केंद्र सरकार को अधिकार देता है। ठीक है, ऐसा नहीं राज्य कह सकती भैया हमारे बीच का मुद्दा था, आपने क्यों कर लिया। ठीक है, चलिए 254 का कहता है कि संसद द्वारा पारित कानूनों और राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित कानूनों के बीच के किसी भी विसंगति को संबोधित करता है। यानी अगर मान लिया कोई भी विसंगत होते उसको, उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए अगला 255 का कहता है कि यदि किसी कानून को बनाने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता थी लेकिन वह नहीं ली गई, तो भी वह कानून अमान्य नहीं होगा, बशर्ते बाद में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उसे मंजूरी दे दी जाए। यह छोटी मोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को ठीक करता है और कानून को वैध बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कानून दोस्तों लाना था, उसमें पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल से लेनी थी, नहीं ली गई, ठीक है, तो दोस्तों वो कानून रद्द नहीं होगा। बाद में अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल महोदय उसमें मतलब अनुमति अपनी दे देते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला 256 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। यानी कि कोई भी राज्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जो संसद की
के नियमों की धज्जियां उड़ा दे, यानी कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो संसद के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन ना करे दोस्तों। इसलिए ये आपका अनुच्छेद कहता है 256। ठीक है, चलिए 257 का कह रहा है कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में। ऐसे कुछ मामले जिन पर राज्य पर संघ के नियंत्रण होंगे, जैसे प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति में अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में। चलिए अगला है 259 का कहता है कि राज्य को संघ के अधीन सशस्त्र बलों पर तब तक निगरानी रखने की अनुमति होगी, यानी राज्य को संघ के अधीन सशस्त्र बल जानते हैं आप, पर तब तक निगरानी रखने की अनुमति देगा जब तक संसद कोई दूसरा विकल्प ना अपना ले। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अनुच्छेद अब हटा दिया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इस अनुच्छेद को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब 260 का कहता है कि भारत सरकार को किसी भी ऐसे क्षेत्र के सरकार के साथ समझौता करने का अधिकार है जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि विदेशों के साथ, विदेश है ना, विदेश क्योंकि भारतीय क्षेत्र मान ले दोस्तों नेपाल है, तो नेपाल भारत का हिस्सा थोड़ी ना है, भारतीय सरकार का हिस्सा थोड़ी ना, तो विदेश के साथ भी समझौते ज्ञापन कर सकता है भारत सरकार। ये 260 अनुमति देता है अनुच्छेद। ठीक है, चलिए 261 का कहता है कि संपूर्ण भारत में सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण विश्वास और विश्वसनीयता प्रदान करना। ये 261 कहता है। 262 क्या है कि संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के निपटारे के लिए विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है, यानी कि कोई भी दोस्तों दो राज्यों के बीच दोस्तों नदियां हैं या फिर नदी घाटी है, उनके जल के लिए कोई विवाद है दोस्तों, उसके लिए कोई कानून बनाने के लिए प्रावधान कर सकती है। ठीक है, चलिए 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कानून आपके क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन 1954 में अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। यूपीएसआई में पूछा गया। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और इसे अंतर सरकारी परिषद भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। आपसे पूछेगा अंतर्राज्यीय परिषद, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद। ठीक है, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपसे पूछेगा अंतर्राज्यीय परिषद कहाँ है, अनुच्छेद 263 में है। इसका गठन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। इसे हम अंतर सरकारी परिषद भी कहते हैं। आपको बता दें कि संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न आयोगों, संवैधानिक कुछ प्रावधान थे और विभिन्न आयोग थे, जैसे राजमन्नार, प्रशासनिक सुधार, सरकारी आयोगों की सिफारिश के फलस्वरूप दोस्तों 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई, 18 मई 1990 को। क्यों, क्योंकि बहुत सारे आयोग आए थे, जैसे राजमन्नार, प्रशासनिक सुधार और सरकारिया। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले बहुत ही अत्यधिक मुद्दे में किसने की, सरकारी आयोग ने। यूपीपीसीएस और यूपीएसआई में पूछा गया। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, पदेन प्रधानमंत्री जो उस समय होंगे। देखिए समझिए, अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति करेगा, और अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे। यूपीएसआई में पूछा गया। और आपसे पूछ ले कि अंतर्राज्यीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों जब ये बना था उस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, 18 मई 1990 को। ठीक है, समझ गए। आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विश्वनाथ प्रताप जी। ठीक है, और अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति महोदय, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। और आपको बता दें कि परिषद में देखिए इस परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए परिषद में प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कितने लोग होंगे, तो एक तो मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री होगा और 6 दोस्तों कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा सभी राज्यों से उनके मुख्यमंत्री, ठीक है, जो भी दोस्तों राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, मान लो दोस्तों जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री है, तो वहाँ का प्रशासक या फिर उपराज्यपाल जो भी होते हैं उनको शामिल करें। यानी
पूरे राज्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें कि मान ले दोस्तों, जो इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। मान लिया प्रधानमंत्री ने, फिर अध्यक्षता कौन करेगा? दोस्तों प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। जो 6 मंत्री होते हैं, इनमें से कोई एक कर सकता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का? तो राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सुझाव देना, यानी उनको सुलझाना कि राज्य और केंद्र कभी झगड़े नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, केंद्र राज्य के मध्य विवाद सुलझाने के लिए आयोग। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कौन सा आयोग कब आया और किससे संबंधित है। ठीक है, पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग, 5 जनवरी 1966 आता, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित होती है। चलिए, शीतल वार्ड समिति, आपसे पूछेगा शीतल वार्ड समिति का संबंध किससे? केंद्र और राज्य मध्य संबंध से। ठीक है, चलिए, शीतल वार्ड समिति 1966 में आती है। इसे केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव देने हेतु देखिए MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने संविधान संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की। कहा कि बिना संशोधन के राज्य थोड़ा सा अधिक शक्तियां दीजिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद राजमन्नार आयोग आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा। आपको बता दें 22 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु सरकार ने PV राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा यानी सुधार करने के एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए दोस्तों 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। यूपीएससी में पूछा गया। इसमें देखिए एक तो राजमन्नार हो गए PV, और 2 अन्य सदस्य कौन से? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार और PC चंद्रा रेड्डी जी हो गए। आपको बता दें इन्होंने कहा कि अवशिष्ट शक्तियों पर राज्य सरकार को अधिकार दिया। जो अवशिष्ट शक्तियां हमने पढ़ा है कि उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, उसको इन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार दीजिए उस पर। ठीक है, चौथी भगवान सहाय समिति दोस्तों 1969 में आती है। यह भी केंद्र और राज्य मध्य संबंध के संबंध में है। चलिए, सरकारिया आयोग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बहुत बार यूपीएससी कई एग्जाम में पूछा गया। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के संबंधों से। ठीक है, चलिए, केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसके 2 अन्य सदस्य शिवरामन व SR सेन थे। ठीक है, आपको बता दें इसे केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था। देखिए, यूपीएससी और पेट में पूछा गया है। इस आयोग ने 247 सिफारिशें की थी टोटल। इसने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया था, जो कि अनुच्छेद 263 में किया भी गया है। ठीक है, सदस्य कौन कौन थे इसमें? तो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया अध्यक्ष थे, और B शिवरामन थे, और डॉक्टर SR सेन थे। यूपीपीएससी में पूछा गया। इसके अलावा पुंछी आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुंछी आयोग 27 अप्रैल 2007 को भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी थे। उनके अध्यक्षता में इसकी गठन की गई। 31 मार्च 2010 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ जाइए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हमने केंद्र राज्य के जो संबंध है उसके बारे में देखा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जिसको होमगार्ड बैच चाहिए दोस्तों हमारे ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के ले सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से ये यूपी पुलिस का दोस्तों बैच है। ठीक है, 299 रुपये में ये रिकॉर्डेड बैच है दोस्तों। इसमें आपको हिंदी और यूपी इस GK दोस्तों सॉरी GK और हिंदी का बैच है। ठीक है, जाकर के ले सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा। और भी दोस्तों जो मैंने ये पॉलिटी पढ़ा है इसकी PDF आपको 50 रुपये मिल जाएगी। ज्ञान RBL ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी ई-बुक्स मिल जाएंगी, जिससे आप पेमेंट करके दोस्तों प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।